नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की थी। वहीं नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने और बिहार की सियासत छोड़ केंद्र की राजनीति के जाते ही जेडीयू को राज्य में पहली हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू को ये हार विधान परिषद के भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में मिली है। इस उपचुनाव में राजद के सोनू राय ने जदयू के कन्हैया प्रसाद को हराया है। बता दें कि जेडीयू के कन्हैया प्रसाद राधाचरण सेठ के बेटे हैं। राधाचरण सेठ भोजपुर बक्सर सीट से एमएलसी थे। ये सीट तब खाली हुई थी जब राधाचरण सेठ ने विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में जेडीयू ने राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। कन्हैया प्रसाद राजनीति में आने से पहले अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े रहे। उनकी कंपनी खनन और व्यापार के क्षेत्र में काम करती है। वहीं बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में महागठबंधन के लिए जीत दर्ज करने वाले राजद के सोनू कुमार राय मूल रूप से भोजपुर जिले के आरा क्षेत्र के मीरगंज के रहने वाले हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता लालदस राय बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इनकी गिनती राजद के कद्दावर नेताओं में होती थी। राजनीतिक गलियारों में सोनू राय की पहचान एक सक्रिय और जमीनी नेता के तौर पर है। वे आरजेडी संगठन के भीतर लंबे समय से पसीना बहाते रहे हैं। एमएलसी चुनाव में मिली शानदार जीत पर तेजस्वी यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।